नमस्ते, मैं गायत्री तंवर जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कौन सा रत्न धारण करेंगे मिथुन राशि वाले या मिथुन लग्न वाले? ठीक है, देखिए हमने आपको वृष राशि तक तो बता दिया है, आगे हम मिथुन राशि का बता रहे हैं। अगर 3 नंबर पे आपका चंद्रमा है तो आपकी मिथुन राशि है, या आपका मिथुन लग्न है तो आपको ये रत्न पहनना है। अब देखिए हम हाउस की गिनती आपको दिखाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12। हाउस की गिनती ऐसी ही होगी, चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और 3 नंबर पे अगर आपका चंद्रमा है तो आपकी मिथुन राशि है। अब देखिए, हमें जब भी रत्न पहनना होता है तो हमें किस-किस चीज़ को देखना पड़ता है? पहले प्रथम हाउस, पंचम हाउस और नवम हाउस को देखना पड़ता है। तो यहाँ प्रथम हाउस में क्या नंबर लिखा है? 3 नंबर लिखा है। देखिए मैंने बता भी रखा है, प्रथम हाउस में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर किसका होता है? मिथुन राशि का होता है। उसका स्वामी कौन होता है? बुध होता है। उसका रत्न कौन-सा होता है? पन्ना होता है, जिसे हमें गोल्ड में पहनना होता है। ठीक है? इसे लिटिल फिंगर में पहनना है, मतलब आखिरी वाली जो कनिष्ठिका उँगली है उसमें पहनना होता है। अब देखिए यहाँ से हम गिनते हैं, पंचम लिखा है इनने तो पंचम हाउस कौन-सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पंचम हाउस में क्या लिखा है? 7 नंबर लिखा है। मैंने देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है पंचम, पंचम में 7 नंबर है। 7 नंबर के मतलब किसकी होती है? तुला राशि होती है। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। और उसका रत्न कौन-सा? हीरा या जरकन होता है। हीरा चूँकि बहुत महँगा पड़ता है, इसलिए आपका सब्स्टिट्यूट उसका होता है जरकन, वो पहन सकते हैं। अमेरिकन डायमंड भी पहनते हैं, लेकिन जरकन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसे आपको सिल्वर में पहनना है और रिंग फिंगर में पहनना है। अगर लेडीज़ है तो बाई उँगली में पहनना है, जेंट्स है तो ना राइट हैंड में पहनना है, मतलब दाएँ हाथ में पहनना है। ठीक है? अब देखिए हम यहाँ से गिनेंगे नवम हाउस से ना, ये देखिए नवम लिखा हुआ है। यहाँ पे तो ती है ना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9th हाउस में हमारी कौन-सा नंबर लिखा है? 11 नंबर लिखा है। तो देखिए हमने लिखा है नवम हाउस में क्या लिखा है? 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर की कौन-सी राशि होती है? कुंभ राशि होती है। और इसके स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। शनि का रत्न कौन-सा होता है? नीलम होता है, या काका नीली भी होता है ना, नीलम भी महँगा आता है। अगर आपको चेक करना है कि नीलम हम पे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप पहले काका नीली खरीद लीजिए। ये आपको 300-400 रुपए के अंदर मिल जाएगा, और अपने इसको या तो तकिए के नीचे या फिर आप पता है ना उँगली में धारण करके या भुजा में बाँध के भी आप रख सकते हैं, ऐसा करके। तो उसमें से आपको पता पड़ जाएगा कि आपको कितना सूट हो रहा है। मतलब आप इसको चेक करने के लिए 1 सप्ताह भर तक पहन के रखिए, या कम से कम 15 दिन पहन के रखिए। तो आपको कैसे सपना आ रहे हैं, क्या हो रहा है, आपके साथ क्या-क्या घटना हो रही है, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि नीलम हमें धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आप किसी पंडित को बता के, या मतलब जो भी ज्योतिष को बता के पूछ सकते हैं कि हमें ये ऐसे चीज़ें हो रही थी, तो हमें ये नीलम धारण कर सकते हैं क्या? देखिए कभी-कभी तो डायरेक्ट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उल्टी-सीधी चीज़ें आपके साथ डायरेक्ट हो जाती है, ऐसा करके। कभी-कभी सपने के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। ऐसा करके उसके बाद भी हमको उसका सपने का अर्थ खोल नहीं पाते। ऐसे तो आजकल मोबाइल में भी आ गया है, आप सपने का अर्थ मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं, है ना? तो अगर आपका मिथुन राशि है तो आपको कौन-कौन सा रत्न पहनना है? देखिए ना, पन्ना, हीरा और नीलम आपको धारण करना है। लेकिन देखिए इसको धारण करने की भी एक वो विधि होती है। आप कोई भी रत्न लेके आते हैं, आपको पता होगा कि रत्न 10 हाथों से होके गुज़र के हमारे पास में आता है। ठीक है? कई बार तो वो बोलते हैं देखिए शुद्ध करा हुआ है। लेकिन फिर भी आपके पास जब ये कोई रत्न आ जाता है तो इसको आप है ना, जैसे ये पन्ना पहनना है बुधवार के दिन, है ना? ऐसा करके तो आप बुधवार के दिन क्या करना, उसकी होरा में, होरा नहीं तो कोई बात नहीं, बुधवार के दिन आप उसको है ना, मतलब कच्चे दूध में रख दीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, और उसमें ना थोड़ा-सा मतलब हल्दी डाल के उसको रख दीजिए। अब इसके बाद मतलब है ना, इसको आप मतलब है ना आधे घंटे तक इसके अंदर रहने दिए। फिर ओम वो बुद्धाय नमः की एक माला आप है ना, मतलब इस उँगली पे कर सकते हैं, या रुद्राक्ष माला से भी कर सकते हैं। ऐसा करके उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके आप ये माला करिए, और फिर बाद में आप इस है ना इसको धूप-दीप अगरबत्ती करिए, इस पे फूल चढ़ाइए, और ये पन्ना आप है ना, इसको लिटिल फिंगर मतलब कनिष्ठिका उँगली में आप धारण कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप शुक्र का हीरा या जरकन आपको पहनना है, तो इसकी विधि भी वही होगी। आपको बोला है बस शुक्रवार के दिन आपको ये पूजा इसकी करनी है, ऐसा करके। और वही आपको अगर कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर आपको गंगा जल डालना है, और वो हल्दी डालनी है, हीरा या जरकन उसके अंदर डाल देना है, आधे घंटे रहने देना है। लेकिन यहाँ पे शुक्र के लिए माला अलग हो जाएगी, स्फटिक माला से करिए, या कमलगट्टे की माला से आप है ना, मतलब ओम सुम शुक्राय नमः। देखिए ये सारे मंत्र इसके है ना, आपको राशि वाइज़ मंत्र आपको पंचांग के पीछे लिखे हुए मिल जाते हैं, और नहीं है तो मैं किसी वक़्त ये ना इनके मंत्र भी आपको लिख के बता दूँगी। ऐसा तो बोलते हैं ना, ये आप इसकी एक माला करिए, और फिर आप है ना इसको
पूर्वी उत्तर की तरफ देखते हुए अपने है ना मतलब रिंग फिंगर में आप इसको धारण करते हैं। अगर इससे है तो उन्हें सारे रत्न अधिकतर है ना मतलब लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, मतलब बाएँ हाथ में पहनना चाहिए, और अगर है ना जेंट्स है तो उन्हें राइट हैंड में पहनना चाहिए। ऐसा करके मतलब सीधे हाथ में पहनना चाहिए। अब अगर शनि है तो शनि के लिए भी हमें है ना, अगर नीलम को लेके आते हैं तो वैसे ही कच्चे दूध के अंदर रखना है, गंगा जल डालना है, थोड़ी-सी हल्दी डालनी है, आधे घंटे तो उसमें रहने देना है। ऐसा करके और फिर ओम सम शनैश्वराय की माला कर लीजिए, चालीसा कर लीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। ठीक है? ऐसा करके वो आप इसके ऊपर कर इधर इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप माला ही करें, कोई भी भगवान का कर सकते हैं, लेकिन माला थोड़ी-सी ईज़ी पड़ जाती है, ऐसा करके। तो आप है ना इसमें ओम सम शनैश्वराय वो भी आप रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं, ऐसा करके वो कर लीजिए, और उसके बाद उसको आप है ना अपनी मिडिल फिंगर में आपको पहनना है, मतलब बीच वाली जो मध्यमा उँगली होती है उसके अंदर आपको इसको धारण करना चाहिए। अगर आपको इसकी होरा पता है, तो इसकी होरा में भी आप धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।